तो चलिए आज एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो सदियों से सुनाई जा रही है और जो हमें सिखाती है कि कैसे अक्ल अक्सर ताकत पर भारी पड़ जाती है। जी हाँ, ये है बंदर और मगरमच्छ की मशहूर कहानी। तो कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल जो इस पूरी कहानी का सार है। जब अक्ल और ताकत की टक्कर होती है तो असल में जीतता कौन है? क्या हमेशा वो ही जीतता है जो सबसे बड़ा हो, सबसे ताकतवर हो? चलिए देखते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधा कहानी पर आते हैं। जरा सोचिए, एक घना हरा भरा जंगल है और उसके बीच से एक चौड़ी नदी बह रही है, बिल्कुल शांत। और बस यहीं, इसी नदी के किनारे हमारी कहानी के दो किरदार पहली बार मिलते हैं। तो मिलते हैं हमारे किरदारों से। एक तरफ है मिलो बंदर, बड़ा ही चालाक और फुर्तीला, जिसकी दुनिया बस मीठे मीठे जामुनों के आसपास ही घूमती है। और दूसरी तरफ नदी में है बरनबी, एक बूढ़ा चिड़चिड़ा मगरमच्छ, और उसकी नजरें वो टिकी हैं एक बड़े शिकार पर, मिलो पर, जो उसका डिनर बन सकता है। और बस यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। शिकारी अपनी पहली चाल चलता है, पर जोर जबरदस्ती से नहीं, बल्कि अपनी चालाकी से। बरनबी को पता है कि मिलो को क्या चाहिए, तो वो मिलो की सबसे बड़ी इच्छा का फायदा उठाता है। वो मिलो को लालच देता है कि नदी के उस पार जो फल है ना, वो तो यहाँ से भी दुगने मीठे हैं। देखिए, ये क्लासिक चाल है। अपने सामने वाले की इच्छा को पहचानो और फिर उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करो। और धोखा यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि इसमें एक और परत जुड़ जाती है। बरनबी एक दोस्त होने का नाटक करता है, मदद का हाथ बढ़ाता है। वो कहता है, अरे मेरी पीठ पर बैठ जाओ। सोचिए, वो भरोसे को ही एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और मिलो बेचारा और मीठे फल के लालच में आकर प्रस्ताव मान लेता है। लेकिन जैसे ही वो नदी के बिल्कुल बीचों बीच पहुंचते हैं, पूरा का पूरा खेल अचानक बदल जाता है। ये वो पल है जब दोस्ती का नकाब उतरता है। जो एक मजेदार सवारी लग रही थी, वो असल में एक जानलेवा जाल निकलती है। और तभी बरनबी अपना असली इरादा जाहिर करता है। बात जामुन की तो कभी थी ही नहीं, ये तो एक पूरी सोची समझी चाल थी, अपनी बीमार पत्नी के लिए मिलो का दिल ले जाने की। जरा सोचिए उस पल मिलो के बारे में, मौत के मुंह में फंसा हुआ। तो अब आता है कहानी का सबसे जरूरी मोड़। माना कि मिलो के पास ताकत नहीं है, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा है जो ताकत से भी कहीं ज्यादा मजबूत है। कहानी अब जिस्मानी लड़ाई से दिमागी जंग में बदल जाती है। और यहाँ ये बात साफ दिखती है कि मुश्किल हालात में शांत रहना कितना जरूरी है। देखिए, मिलो घबरा सकता था और इसमें उसकी कोई गलती भी नहीं होती, पर वो घबराया नहीं, बल्कि उसने अपने सबसे बड़े हथियार का इस्तेमाल किया, अपने तेज दिमाग का। और क्या कमाल की चाल चलता है वो। अरे, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो अपना दिल उसी जामुन के पेड़ पर छोड़ आया। मतलब ये एक ऐसा झूठ है जो सुनने में इतना अजीब है कि सच लगने लगता है। वो सीधे सीधे मगरमच्छ की बेवकूफी और उसके लालच पर वार करता है। कमाल का दिमागी खेल है ना? तो चलिए इस पूरी स्ट्रैटेजी को जरा आसान शब्दों में समझते हैं। मिलो ने 4 बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त कदम उठाए। नंबर 1, वो शांत रहा, उसने अपने डर को काबू किया। नंबर 2, उसने बरनबी की कमजोरी को पकड़ा, उसका लालच और उसका भोलापन। नंबर 3, उसने एक ऐसा झूठ बनाया जिस पर यकीन किया जा सके। और चौथा, उसने उस झूठ को इतने कॉन्फिडेंस से बोला जैसे कि वो कोई मामूली सी सच्ची बात हो। और जाहिर है ये चाल काम कर गई। बरनबी, जो मिलो का दिल पाने के लिए इतना बेचैन था, उसकी कहानी पर पूरी तरह से यकीन कर लेता है और वापस किनारे की तरफ मुड़ जाता है। और जैसे ही वो किनारे पर पहुंचते हैं, मिलो एक पल भी बर्बाद नहीं करता, एक ही छलांग में सीधा पेड़ पर, और वो महफूज हो जाता है। और अब आते हैं इस कहानी की सबसे बड़ी सीख पर। मिलो की ये जीत हमें एक ऐसा सबक सिखाती है जो वक्त के साथ कभी पुराना नहीं होता। अब पेड़ पर सुरक्षित बैठा मिलो आखिरी और सबसे करारा जवाब देता है। उसकी ये बात ताकत और अक्ल के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। बरनबी के पास भले ही जिस्मानी ताकत हो, लेकिन मिलो के पास दिमागी फुर्ती है, और इस लड़ाई में आखिरकार वही काम आई। तो इस पूरी कहानी से क्या सबक मिलता है? ये सबक है बुद्धि का,
इसका मतलब सिर्फ चालाक होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अनुभव, ज्ञान और सही समय पर सही फैसला लेने की काबिलियत, खासकर तब जब हालात बहुत मुश्किल हों। ये वो अनदेखी ताकत है जो किसी भी बड़ी से बड़ी जिस्मानी ताकत को हरा सकती है। और यहीं पे आकर हम एक आखिरी सवाल पर रुकते हैं। ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है। ये इस बात की याद दिलाती है कि एक शांत दिमाग और तेज सोच हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। तो सोचने वाली बात ये है कि हमारी असल जिंदगी में ऐसे कौन से मौके आते हैं जब सिर्फ साफ सोच ही हमें किसी बड़ी मुसीबत से बाहर निकाल लाती है।